टू लिट लर्न बाय चेतना रमेश। आज हम सीखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द मिरेकल बाय शशि देशपांडे। तो पहले हम एक छोटा सा ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बाद में एक एनिमेटेड स्टोरी का नरेशन होगा। शशि देशपांडे धारवाड़ में पैदा हुई थी। उनके पिताजी एक बहुत ही मशहूर संस्कृत विद्वान थे, आद्या रंगाचार्य जी, और उसने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की थी इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता जब वो लॉ की डिग्री कर रही थी बैंगलोर में, और टाइम्स ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था जब वो जर्नलिज्म की कोर्स कर रही थी। शशि देशपांडे ने 1970 में लिखना शुरू किया था। पहले बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, बाद में नॉवेल्स लिखने लगी, और उसने 4 चिल्ड्रंस बुक्स और 7 नॉवेल्स भी लिखी थी। नॉवेल्स में इम्पोर्टेंट जो है वो है द डार्क होल्स नो टेरर्स और द बाइंडिंग वाइन। द लॉन्ग साइलेंस नॉवल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये स्टोरी जो है वो एक प्रयोगशाला मतलब एक लेबोरेटरी में सेट की गई है, और इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, एक मेल डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर, और एक एम्प्लॉई उसका नाम है नारायण, और एक टाइपिस्ट जो हमारी नरेटर और प्रोटैगनिस्ट भी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है उसका नाम है राजा, जो एक बंदर है। अब ये लैब में मेल और फीमेल डॉक्टर दोनों मिलकर एक ऐसी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं जिसको खाने के बाद बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो दोनों डॉक्टर मिलके ये पता करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी बात है उस चीज़ में जो ऐसे सबको मार देती है, इसीलिए इसको वो बंदर को खिला रहे हैं। बहुत सारे बंदर मर भी चुके हैं इसे खा के। अब ये टाइपिस्ट जो है वो पिछले 1 साल से उस लैब में काम कर रही है, और उसे मेल डॉक्टर से प्यार भी है, लेकिन वो फीमेल डॉक्टर और टाइपिस्ट एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो प्रॉब्लम तब पैदा होता है जब राजा नाम का जो बंदर है बहुत सारा जहर खाने के बावजूद मरता नहीं है। तो नारायण ये मानने लगता है कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि हनुमान जी के एक अवतार है। तो इसलिए टाइपिस्ट जाके डॉक्टरों से बोलती है कि नारायण की विश्वास, उसकी फेथ को मान लेना चाहिए। तो डॉक्टर हैरान है कि वो नारायण के साथ दे रही है। तो फिर वो मेल डॉक्टर पूछता है कि अगर आस्था या विश्वास रेत पर बनी हो तो क्या होगा। तब वो टाइपिस्ट ये जवाब देती है कि फेथ जो है, आस्था या विश्वास जो है हमारा, वो चट्टान पर बनी होती है। तो वो बोलती है कि यू कैन पुट मी अंडर अ माइक्रोस्कोप बट यू कैन नेवर सी मी। इसका मतलब है कि आप मुझे माइक्रोस्कोप में डाल के देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं देख पाओगे। और फिर वो टाइपिस्ट बोलती है कि एक इंसान जो है वो एक चमत्कार है, एक मिरेकल है, और एक बच्चे का जो पहला रोना होता है वो एक चमत्कार है, और एक बंदर की जीने की जो तमन्ना होती है, जो इच्छा होती है, अ मंकीज विल टू लिव, वो एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। और वो टाइपिस्ट की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर उस पर हंसने लगती है, और टाइपिस्ट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मेल डॉक्टर जो है वो टाइपिस्ट की बात को मानने लगा है, क्योंकि अब वो एक बहुत ही मशहूर कोट जो है वॉल्ट विटमन का, वो बोल लेता है कि And a mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels। और डॉक्टर से वॉल्ट विटमन का कोट सुन के टाइपिस्ट बहुत खुश हो जाती है। ऐसे में एक दिन क्या होता है कि राजा वहाँ से भाग जाता है, राजा एस्केप्स। तब वो टाइपिस्ट जाके नारायण से पूछती है कि क्या उसका इससे कोई लेना देना है। तो वो बिल्कुल इनकार कर लेता है, लेकिन ये भी बोलता है कि राजा एस्केप होने के बाद, भाग जाने के बाद सीधा जाके हनुमान के मंदिर में घुस गया। तब हमें पता चलता है कि राजा के भागने में नारायण का हाथ है। तो फिर दोपहर में टाइपिस्ट लंच खा रही है, सैंडविच खा रही है, और रोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद देखती है कि वहाँ पे खिड़की पर राजा खड़ा है। तो फिर वो कुछ देर तक राजा से बात करती है, उसे एक केला भी देती है, और बोलती है कि राजा यहाँ से तो भाग जाओ। तो उसे पकड़ने की बजाय उसे भगा देती है। लेकिन राजा के भागने के बाद उसे पता चलता है कि वो मेल डॉक्टर जो था वो दरवाजे पे ही खड़ा है, और उसने सब कुछ देख लिया है। और डॉक्टर को वहाँ देखते वो हकलाने लगती है, लेकिन डॉक्टर हंस लेता है।
और बोलता है कि अगर हम आंखें खोल के देखें तो चमत्कार हर जगह पे होता है। There are miracles everywhere if only we open our eyes। और तभी हमको पता चलता है कि अब डॉक्टर के लिए भी एक राजा सिर्फ एक टेस्ट एनिमल नहीं बल्कि राजा है जिसका खुद का एक आइडेंटिटी है। और वो मेल डॉक्टर को भी एहसास हो जाता है कि वो टाइपिस्ट भी एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो हमें बोलती है कि उन दोनों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों बहुत कंपैटिबल है, क्योंकि हिंदू मैरिज में कोई इनकम्पैटिबिलिटी होता ही नहीं है। एंड विद दैट we come to the end of the story, The Miracle by Shashi Deshpande.